नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के संग में स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 मरीजों को बढ़ाए 5 गुना सैंपल्स। हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद का मनाया गया जन्मदिन। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार मंगलवार को बाजार बंद करने पर व्यापार मंडल ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया, जलाई आदेशों की प्रतियां। एबीवीपी कार्यकर्ताओं व छात्रों का 50% फीस माफी की मांग को लेकर छठे दिन भी धरना रहा जारी। अर्जुन अवार्ड मिलने पर मनीष कौशिक ने जताया भारतीय सेना का आभार। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कोरोना कहर के चलते शनिवार दोपहर तक 17 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए तो 28 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने अपने घर भी पहुंचे। जिले में अभी तक 1304 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 1074 ठीक हुए हैं और 218 एक्टिव केसेस हैं। वहीं शनिवार दोपहर तक जिले में 800 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। भिवानी में एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भिवानी मीडिया सेंटर में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर से जुड़े पत्रकारों का कोविड-19 टेस्ट का सैंपल लिया गया। वहीं इस बारे में कोविड-19 कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार पहले की अपेक्षा अब सैंपलिंग 5 गुना बढ़ा दी गई है। लिए गए सैंपल्स को रोहतक पीजीआई में जाँच के लिए भेजा जाता है, जिनकी रिपोर्ट 24 घंटे में प्राप्त हो जाती है। वहीं उन्होंने घर पर आइसोलेट किए गए 90% मरीजों के ठीक होने की जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने बताया कि शनिवार को जिले से 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 28 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। अब तक जिले में 1304 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1074 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब जिले में 218 एक्टिव केस रह गए हैं। पत्रकार है वो पॉजिटिव मिले थे, उन्हीं उसी सिचुएशन को देखते हुए मीडिया सेंटर में आज सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया है। जितने भी पत्रकार साथी हैं हम उनकी सैंपलिंग यहाँ आरटीपीसीआर सैंपलिंग शुरू करवा दी है और जो भी एहतियात के तौर पर सैनिटाइजेशन वगैरह है और जो भी मास्क वगैरह है वो सभी हिदायतें दे दी गई। सर कब तक रिपोर्ट इसकी आ जाएगी? इसकी रिपोर्ट कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें 24 घंटे का एटलीस्ट समय लगता है। ये हमारे सैंपल्स पीजीआई रोहतक जाते हैं, वहाँ पर सेग्रीगेट करके 24 घंटे का इसमें मिनिमम टाइम लगता है। सर जो पहले जिस प्रकार से जिसको प्रॉब्लम होती थी वही सैंपल होते थे, अब सैंपलिंग का दायरा कहाँ तक आप बढ़ा पाए हैं और किस प्रकार से आगे? सैंपलिंग का दायरा हमने लगभग 5 गुना बढ़ा दिया। हम 200 सैंपल लेते थे, अभी करीब 1000 प्लस डेली हमने सैंपलिंग शुरू की है। उसी ज़्यादा सैंपलिंग से ही इस कोरोना को कंटेन किया जा सकता है। लोगों में पता चल रहा है कि इसमें कोविड है, इसीलिए एहतियात बरती जा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेट अलग से किया जा रहा है ताकि आम पब्लिक में ये कोरोना ना फैले। अभी जो हमारा रेशो चल रहा है 90% लोग होम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। जो कोमॉर्बिड और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं हम उन्हीं को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। ये कदम अच्छा है। इससे जिस आदमी का पता लग आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसको कोरोना है तो अपने आप को आइसोलेट भी कर लेता है और वो दूसरे मरीजों से बच भी सकता है और कोरोना फैलने से रुकता है। तो मैं सरकार की इस पहल की सराहना करता हूँ और भी ज़्यादा लेवल पे बढ़ानी चाहिए। दूसरी में सरकार से एक निवेदन है कि ये नेट के उनके पेपर आ रहे हैं या इसके बीए फाइनल के पेपर आ रहे हैं, उसमें भी कॉलेज में जाके वहाँ भी अगर ये कराएंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आइडेंटिफाई हो सके किसी बच्चे को कोरोना तो नहीं है, इस बात का पता लग सके। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस अनेक संस्थाओं में खेल प्रेमियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जहां गांव बापुड़ा में केक काटकर मैत्रीपूर्ण हॉकी मैच का आयोजन किया गया। वहीं सीबीएलयू में खेल पखवाड़े का शुभारंभ कर उनका जन्मदिवस मनाया गया। वहीं राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद पार्क में पौधारोपण भी किया गया।
जैसा कि हम सबको मालूम है कि मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल में भारत को ओलंपिक खेलों में 1928, 1932 व 1936 में स्वर्ण पदक दिलाकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर का भी मन जीत लिया था। यहां तक कि उन्होंने 1932 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका की टीम को 24-1 से हराया था। शनिवार को हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मनफूल शर्मा व वीर सिंह चौहान ने उपस्थित अध्यापकों की सराहनीय कार्य के लिए सराहना की और मेजर ध्यानचंद पार्क में पौधारोपण भी किया। वहीं निकटवर्ती गांव बापोड़ा में केक काटकर खेल प्रेमियों ने उनके जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर मोहन फौजी व करपाल सिंह ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का पितामह बताया। वहीं क्रीड़ा भारती भिवानी ने भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल पखवाड़े के रूप में मनाया। खेल पखवाड़े का शुभारंभ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के योग सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश मलिक ने किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों व विद्यार्थियों ने पौधारोपण भी किया। सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भिवानी व्यापार मंडल के तहत यहां के दुकानदारों ने कड़ा रोष जताया है। उनका कहना था कि इस तरह के आदेशों से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हालांकि सभी दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। शनिवार को भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार व मंगलवार को बाजार बंद करने पर अपना रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि व्यापार वर्ग कोरोना काल में महामारी से बचने के लिए प्रत्येक सावधानी का पालन करता आ रहा है और ज़रूरतमंदों की सहायता भी की है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ठप पड़े व्यापार में व्यापारियों को आर्थिक मदद देने की बजाय सरकार उनके व्यापार को बंद करने पर तुली हुई है। उन्होंने सरकार से केवल रविवार को बाजारों को बंद करने की मांग की है और रोष व्यक्त करते हुए आदेशों की प्रतियों को आग के हवाले किया। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग कोरोना महामारी के चलते अपनी सभाओं में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। वहीं सभी व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार के जो ये मन चाहे आदेश पारित कर रहे हैं, कभी शनिवार एतवार को, कभी सोमवार मंगलवार को बंद का, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके विरोध में व्यापार मंडल ने आज उन आदेशों का पुतला फूंका है। व्यापारी कोरोना काल में सरकार का एक साथी के रूप में काम किया है। चाहे कोरोना टेस्टिंग हो, चाहे सैनिटाइज का हो, अपनी दुकान खोल रहा है तो लोगों को सैनिटाइज करा के हाथ मास्क का प्रयोग करके अपना व्यापार कर रहा है। आज व्यापारी पे एक महासंकट आ रहा है कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दे, बिजली का बिल कैसे भरे। सरकार ने हमारी मांग तो यह थी कि हमें आर्थिक मदद दे कि इतने दिनों से व्यापार बंद रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह और बैंक का लोन सब कुछ ऑलरेडी पहले की तरह चल रहा है। सरकार वो देने की बजाय हमारा व्यापार और बंद करा रही है। एक तरफ सरकार आर्थिक संकट में है, पर यहाँ के नेता अपने मन चाहे फैसले के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए अनचाहे फैसले करते हैं, व्यापारियों को मार रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ संडे को बंद कैला हो और बाकी दिन सभी दिन खुला रहे बाजार। ये जब से भी सरकार आई है ये हमेशा ही हमारे व्यापारियों की विरोधी है। अब ये देखो बसों के अंदर बसें चालू कर दी, जबकि 52 सीटें होती हैं और उसके अंदर स्टैंडिंग सवारियां जा रही हैं। वहाँ क्या सोशल डिस्टेंस का कोई पालन किया जा रहा है। दूसरा, जितने भी राजनेता हैं आज वो मीटिंग करते हैं, जलसे करते हैं और उसके अंदर इतनी भीड़ होती है, ना सोशल डिस्टेंस होता है और ना मास्क लगाया जाता है। आज हमारे ऊपर जो ये इन्होंने सोम मंगलवार का थोप दिया गया है, इनको इस बात का पता नहीं है कि इससे व्यापारियों को कितना नुकसान होगा। आज एक व्यापारी जिसकी दुकान किराए के मिल ली हुई है और उसने अपने वर्कर रखे हुए हैं, बिजली के और के सारे बिल आते हैं, वो दुकानदार कहाँ से भरेगा। कोरोना तो हमें मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन ये अर्थव्यवस्था हमारे को मार देगी। हमारी सरकार से यही अपील है कि सोम और मंगलवार को दुकानें खुली रखी जाए। प्रधान आसी चौक प्रेम दमीजा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और अगर शनिवार इतवार बंद थी तो क्या उससे कोरोना फैल रहा था। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन व्यापारियों को इतना ना मारे कि ये भूखमरी से मर जाएं। कोरोना से तो क्या पता मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पर सरकार के इन आदेशों से आधे व्यापारी जो है ना सड़क पर आ चुके हैं। ये जो इनके पास जो इतना स्टाफ काम करता है, ये जो इतनी किराए देते हैं दुकान के, इतने बिजली के बिल हैं, इतने टैक्स हैं, सरकार ने एक भी
चीज़ में छूट ना देकर उल्टा इनका गला दबाने का काम कर रही है। तो ये सरकार व्यापारी विरोधी है। इसके विरोध में हम सरकार का पुतला जलाएंगे और हम ये सरकार से ये आदेश हम नहीं मानेंगे और हर दुकानदार को ये कहेंगे कि अपनी दुकानें सोमवार और मंगलवार को खुली रखें। मिनी क्यूबा कहे जाने वाली भिवानी के मुक्केबाज मनीष कौशिक को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मिले इस पुरस्कार के पीछे उनकी 12 वर्षों की मेहनत है। अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने खेल मंत्रालय, बॉक्सिंग फेडरेशन सहित अपने कोच, साथियों व खेल प्रेमियों का आभार जताया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भिवानी के खेल प्रेमियों ने मुक्केबाज मनीष कौशिक को अर्जुन अवार्ड मिलने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी को व्यक्त किया और कहा कि यह हरियाणा व पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वहीं मनीष कौशिक के प्रशिक्षक मंजीत सिंह व प्रवीण ने बताया कि मनीष की कड़ी मेहनत की बदौलत उनकी लाइट वेट में 5वीं रैंकिंग है और उन्होंने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने बताया कि वे अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में 63 किलो भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है भाई साहब, बॉक्सिंग जगत के लिए। हमारे परिवार जो बॉक्सिंग परिवार है, जो मनीष कौशिक जी को अर्जुन अवार्ड मिला है, खासकर मुझे सबसे मेरा एक सपना पूरा हुआ है। जो मेरा स्टूडेंट है वो अर्जुन अवार्ड आज उनको मिला है राष्ट्रपति द्वारा और हमारे प्रदेश के लिए और बहुत गर्व की बात है। खासकर मैं बधाई देना चाहूँगा बॉक्सिंग फेडरेशन, आर्मी इंस्टीट्यूट और उनके मम्मी पापा और ख़ासकर प्रवीण भाई साहब को, जिन्होंने एक पेड़ लगाया था और वो पेड़ आज फल दे रहा है। और आगे भी हम उनसे पूरी उम्मीद है कि 2021 में होने वाले ओलंपिक में वे हमारे देश के लिए मेडल लेके आएँ और हमें बहुत ज़्यादा गर्व है उनके ऊपर। और वो अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में पूना इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी बॉक्सिंग की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हमें इसी तरह खुशखबरियाँ मिल देती। मैं मनीष कौशिक, बॉक्सिंग प्लेयर, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बॉक्सिंग फेडरेशन को। इन सभी की बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मेरे कोचेज मंजीत सिंह, प्रवीण कुमार और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया। इन सभी की बदौलत मुझे आज अर्जुन अवार्ड मिला है। मैं पिछले 12 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इसमें दौरान मैंने काफ़ी इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिसमें मुख्य हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल। मैंने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। एबीवीपी का फीस घटाने की मांग को लेकर सीबीएलयू के समक्ष धरना प्रदर्शन अभी जारी है। इन कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों का कहना था कि कोविड-19 के चलते प्रदेश भर के कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज के फीस को घटाकर 50% नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर में एबीवीपी के साथ अन्य संगठन भी प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख परविंदर कुमार, जिला संगठन मंत्री मंजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते वर्तमान विषम परिस्थितियों के चलते छात्रों की फीस में 50% की छूट दी जाने की मांग को लेकर उनका धरना चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में 6ठे दिन भी जारी रहा। वहीं उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस सत्र में फीस वृद्धि का विरोध किया और पूर्व निर्धारित शुल्क में 50% तक की छूट देने की मांग की। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो अभी लॉकडाउन में आम जन को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, काम धंधे लोगों के बंद रहे, नौकरी पेशे वालों को भी जो उनका वेतन है वो थोड़ा थोड़ा करके और बहुत समय बाद मिलता रहा, तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो अभी फ़ीस जो जमा करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो उसमें हम 50% फ़ीस कम करने की हमारी मुख्य मांग है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम पेपर विद्यार्थियों के करवाने हैं तो उसको जल्दी से जल्दी अगर करवाने हैं तो मनसा स्पष्ट करके उनको तुरंत प्रभाव से करवाएं, ताकि विद्यार्थी भी अपने भविष्य के लिए आगे अपना फैसला ले सके समय से। इकाई अध्यक्ष सीबीएलयू एबीवीपी योगेश कुमार। हमारी मांगे हैं कि 50% फीस में कमी की जाए और जो भी विद्यार्थी बाहर के ज़िलों से यहाँ पे दाखिला लिया है जिन्होंने, उनके जो पेपर होने हैं वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में करवाए जाएँ। यूनिवर्सिटी एक सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना बनाए, जिससे बच्चों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन इस धरने पर बने रहेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लगातार 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना हमने शुरू किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुख्य मांगे, प्रवेश शुल्क में 50% की कमी की जाए। प्रवेश शुल्क जो बचा हुआ है
वो किस्तों में लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति सभी वर्गों की कमज़ोर हुई है, जिसके कारण से सभी के द्वारा एकदम से प्रवेश शुल्क जमा कराना मुश्किल हो रहा है। साथ ही परीक्षाएं अनेक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जा रही हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने विश्वविद्यालय में ये मांग रखी है कि जो परीक्षा केंद्र है या तो जिला केंद्र पे बनाए जाए, अन्यथा अन्य सतत प्रक्रिया मूल्यांकन, ओपन बुक एग्जाम, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिनके बारे में भी यूनिवर्सिटी को विचार करना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम के साथ साथ उस माध्यम से भी एग्जाम कराए जा सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्पष्ट मत है कि मूल्यांकन के माध्यम से ही डिग्री मिलनी चाहिए, प्रमोट के हिसाब से डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 मरीजों को बढ़ाए 5 गुना सैंपल्स। हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद का मनाया गया जन्मदिन। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार मंगलवार को बाजार बंद करने पर व्यापार मंडल ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया, जलाई आदेशों की प्रतियां। एबीवीपी कार्यकर्ताओं व छात्रों का 50% फीस माफी की मांग को लेकर छठे दिन भी धरना रहा जारी। अर्जुन अवार्ड मिलने पर मनीष कौशिक ने जताया भारतीय सेना का आभार। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।